सभी का मंगल हो। नमस्कार। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि माता पिता बड़े बुजुर्ग बच्चों का रिश्ता ढूंढने से पहले अभी ढूंढ नहीं रहे, ठीक है ना। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि मेरे बच्चों की शादी कब होगी। अरे आप रिश्ता, अगर जवान हो गए, आप समझते हो कि इनकी शादी करनी चाहिए, तो आप रिश्ता ढूंढिए, ठीक है ना। वो पूछा जाता कि जी ये रिश्ता ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो जो भी बताने वाला जिस ढंग से बताता है। दूसरी चीज़ कि जिस ढंग से, तत्परता से, तेज़ी के साथ लगना चाहिए रिश्ते ढूंढने में, बेटा हो या बेटी, उसमें भी आराम से चल रहे हैं, ठीक है। जो हो गया सो गया। अरे भाई 2-4 ब्रोकरों को बोलो कम से कम। मैं तो कहता हूँ 2 ब्रोकर तो कम से कम हो, 4 हो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए कि बिना ब्रोकरों के शादी ब्याह होना बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, ब्रोकरों को नहीं बोलेंगे, या एक आधे को बोल के चुप लगा जाए कोई, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है ना। अगर आप तेज़ी, खुद को भी तेज़ी करनी चाहिए, बराबर बातें करनी चाहिए। लंबा समय लेके कोई जवाब थोड़ी देना है, कोई मकान थोड़ी बनाना है कि अभी हम सोच रहे हैं, डिज़ाइन सोचेंगे, वो सोचेंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। मैं छोटा छोटा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तेज़ी, फटाफट किसी को जवाब देना, दे दिया किसी को, जो, क्योंकि वहाँ पे केवल ये थोड़ी रिश्ता पक्का करना, केवल हाँ ना करना होता है। नहीं, ये रिश्ता समझ में नहीं आया, ये रिश्ता समझ में आ रहा है, थोड़ी बात बढ़ानी है, खुद इनिशिएट लोगे तो पार पड़ेगी। तीसरा पॉइंट और भी है। तीसरा पॉइंट ये है, आप इस चीज़ पर देखिए आप कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इच्छा या मजबूरी हो तो आप उस चीज़ पे गौर करके चलिए। उस इच्छा या मजबूरी के चक्कर में आप कहते पता नहीं जी रिश्ते नहीं आ रहे। अरे आपकी इच्छा है, आपकी मजबूरी, रिश्ते नहीं आ रहे, तो आपको देखना है ना। या आप लगातार रिश्तों को, अगला पॉइंट, आप लगातार रिश्तों को, जो भी कोई आता है, छोटी छोटी मील में निकाल के, कभी बेटा या बेटी निकाल रहे हैं, कभी आप धनी बहू निकाल रहे हो या घर के और लोग, मतलब कुल मिला के छोटे मोटे, जहाँ पे हम समझौता कर सकते हैं 10-15% का, नहीं हमें करना ही नहीं, 1% भी नहीं करना। और हम मील में निकाल, बहुत सारे रिश्ते हम क्या कहते हैं छोड़ देते हैं। कई बार कुंडली के चक्कर, मतलब कह रहा कुंडली विज्ञान, लेकिन कुंडली के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते छूटते चलते हैं। 2.5-3 साल निकल जाते हैं। 2 साल तो कम से कम मैंने हर जगह देखा, जो कुंडली के हिसाब से चलते हैं। दिक्कतें छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार से फिर ध्यान देना, मैं कुंडली को इनकार नहीं कर रहा, भाई बहुत ज़्यादा बारीकी से चलने का क्या फ़ायदा जी, अगर सारी चीज़, छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, जिसको मैंने कहा ना, छोटा 10-15% का समझौता करना चाहिए, बस इतनी बात है, ठीक है। इसके अलावा फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, हम बच्चों से पूछ नहीं पाते, या पूछते हैं तो हम उसको ज़्यादा हल्के में लेते हैं। अरे भाई बच्चे की चॉइस तो पूछ लो, 2 चॉइस है भाई, आपको अपनी पसंद से करनी तो वो बता दो, आपको अपने पास, आपके पास है कोई तो वो बता दो, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, जो हम दे रहे हैं उसमें से आप देख लो। लेकिन अगर बच्चा, बेटा या बेटी, उसमें भी मीन में एक निकाल के एक लंबा समय निकाल देते हैं, मतलब आपको 1.5 साल फिर निकल गया, बच्चे मीन में निकालते जा रहे हैं, अपनी कोई और भी कोई इच्छा मजबूरी बताए जा रहे हैं, मेरा कैरियर, मेरा एजुकेशन, मेरा प्रमोशन, देश विदेश बसना वगैरह वगैरह, तो आप समझ लीजिए उस बच्चे के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, ठीक है ना। या तो उस विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उत्सुक नहीं, वो ठीक है, हो जाए तो ठीक, नहीं तो खास बात नहीं, या उसकी कोई अपनी पसंद है, या दोनों बातें नहीं तो उसका अपना एक पैमाना है, क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जब कोई सामने उसके पास रिश्ता समझ में आएगा तब वो हाँ करेगा, ठीक है। और अंतिम पॉइंट, यदि आपका बच्चा तैयार ही नहीं है, बेटा बेटी, आप जिद पे अड़ा हुआ, अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगी, तो आप क्या कर लोगे, इधर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, फिर बाद में आपकी बेइज्जती होती रहती है कि लगता है इनको घमंड है, कुछ डिमांड ज़्यादा करें, या फिर इनको अपनी वो तो होता है बेटे के अंदर, ठीक है ना। बेटी वाले जो होते हैं उनके लिए भी यही होता है कि इनको घमंड बहुत हो गया जी। इसीलिए मेरा कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, आपको खुद को सोचना चाहिए कि पहले भाई रिश्ता करने से पहले अपने घर की स्थिति, सिचुएशन सब कुछ कर लो। और एक और पॉइंट भी रह गया, किसी जगह जो फैसला करने वाले थे, आखिर आम तौर पर पिताजी करते हैं ना, माता पिता, उसमें पिता मुख्य, या घर के और कोई बड़े बुजुर्ग, तो वो भी ढुलमुल रवैये, नरम नीति वाले होते हैं, जल्दी से फैसला कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पार पड़ेगी, बहुत ढीला रवैया उनका होता है, मतलब ढुलमुल, आदमी सज्जन होते हैं लेकिन ढुलमुल रवैया, नरम नीति।
तो मंगल कामना, नमस्कार। आप इन कुछ बातों पर काउंट करके चलिए तो जाके पार पड़ेगी, वरना रिश्ते होने में फिर आपको टाइम लगता चलेगा या फिर आपकी एक अजीब स्थिति बन जाएगी बच्चों के कारण से।